नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंबई की अणुशक्ति नगर सीट की खूब चर्चा हो रही है। यहां स्टारडम वर्सेस विरासत के बीच की लड़ाई है। अगर स्टारडम की बात करें तो फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहाद यहां से चुनाव मैदान में हैं। उन्हें एनसीपी शरद गुट ने मैदान में उतारा है। वहीं विरासत का जिक्र करें तो 5 बार के विधायक नवाब मलिक की बेटी सना मलिक यहां से चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। उन्हें टिकट दिया है एनसीपी अजित गुट ने। वहीं शिवसेना का शिंदे गुट भी यहां से चुनाव लड़ रहा है और अजित पवार के प्रत्याशी के खिलाफ फ्रेंडली फाइट हो रही है। शिंदे गुट ने अविनाश राणे को उम्मीदवार बनाया है। इस कॉम्बिनेशन से अणुशक्ति नगर की जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय हो चली है, जहां सबने अपना दमखम झोंक रखा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही, ग्राउंड पर हालात क्या हैं, इलाके के लोग क्या सोच रहे हैं, वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे या फिर सिर्फ पसंद के चेहरे के पक्ष में ही मतदान करेंगे। अल्पसंख्यक बाहुल्य अणुशक्ति नगर सीट की नब्ज टटोलती हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। भरोसा पिताजी के ऊपर था, वही भरोसा मेरे ऊपर रहे, वो कायम रखना, वो मेरे लिए चुनौती है। मैं मालिक नहीं बनने वाला हूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी का। इस कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं जीतता हूँ तो जनता मालिक बनेगी। सारे काम जो 10 साल से पीछे पेंडिंग पड़े, ये सब काम हम करेंगे। अणुशक्ति नगर में स्टारडम वर्सेस विरासत, यूपी के बेटे बेटी की महाराष्ट्र सियासत। दोनों दे रहे समाजवादी होने की दुहाई। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर रोचक लड़ाई। शरद और अजीत की दांव पर प्रतिष्ठा। सीएम एकनाथ की भी होगी परीक्षा। मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट की अणुशक्ति नगर सीट, जिसकी गिनती राज्य की हॉट सीटों में हो रही। यहां त्रिकोणीय लड़ाई मानी जा रही, जहां एनसीपी के दोनों धड़े आमने सामने। वहीं शिवसेना शिंदे गुट ने अपने ही गठबंधन के साथ ही अजित गुट के सामने प्रत्याशी उतार दिया और नाम दिया है फ्रेंडली फाइट का। लोगों का आने जाने का रास्ता होना चाहिए, पीने के लिए पानी मिलना चाहिए और बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जाना चाहिए। 5 सालों में कोई विकास काम नहीं हुआ है। पानी की समस्या है, यहाँ का प्रदूषण की समस्या है, कोई विकास काम नहीं हुआ है। अविनाश राणे जी है, ठीक है, वो अपने लिए सही कैंडिडेट है। वो कि जाति भाव वो कुछ देखता नहीं है, फुल टाइम वो कभी से वो उसका पद में है, वो अच्छा से काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग पूरा उनको सपोर्ट में है। एनसीपी शरद गुट ने यहां से अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद को प्रत्याशी बनाया है, जो इससे पहले समाजवादी पार्टी युवजन सभा के महाराष्ट्र प्रमुख थे, लेकिन चुनावों के समय एनसीपी में शामिल हो गए। फहाद उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से पढ़े हुए हैं। यहीं से उन्होंने पीएचडी की है। छात्र संघ में नेता रहे। मुंबई में हुए एंटी-सीए एनआरसी मूवमेंट का चेहरा रहे। उनकी पहचान एक एक्टिविस्ट के रूप में है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी के करीबी माने जाते हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि अबू आजमी की पहल पर ही टिकट मिला। अब फहाद प्रचार में जुटे और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं पार्टी के कुछ लोग नाराज हैं, जिन्हें जल्द ही मना लिया जाएगा। शरद पवार साहब ने नवाब मलिक साहब को बम्बई का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन कभी उन्होंने अणुशक्ति नगर विधानसभा में पार्टी को एक कॉर्पोरेटर जिता के नहीं दिया। उन्हें मंत्री बनाया था, लेकिन कभी भी उन्होंने अणुशक्ति नगर के गरीबों को, दलितों को, प्रवासी लोगों को कभी उनकी कोई मदद नहीं की। आज भी अणुशक्ति नगर में पानी नहीं है। आज भी अणुशक्ति नगर में कोई ढंग का स्कूल नहीं है जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ सके। आज भी अणुशक्ति नगर में कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई स्किल सेंटर नहीं है, रोडों की हालत ख़राब है। और आज भी अणुशक्ति नगर में कोई मैटरनिटी सेंटर नहीं है जिसमें महिलाएं अपना इलाज करा सकें। और जो है भी बिल्डिंग, वहाँ पे कोई मशीन नहीं है, वहाँ पे कोई, और बहुत सारे वादे हुए थे बीएमसी की जगह पे स्कूल बनाने का, बहुत सारे वादे हुए थे। मुझे लगता है कि अब वो उनको हिसाब देना है अपने वादों का। मैं जनता के बीच में अपना विजन लेके जा रहा हूँ और विजन के साथ साथ मैं उनको ये बता रहा हूँ मैंने पास्ट में क्या किया है। मैं एक ऐसे संस्थान से पढ़ा हुआ हूँ, ऐसे संस्थान से मैंने एमफिल और पीएचडी कर रहा हूँ, जो संस्थान हमेशा इस बात का ध्यान रखता है और रखता आया है कि गरीबों की मदद कैसे हो। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जमीन पे रहने वाले लोग हैं, उनकी मदद कैसे हो। मेरा यही प्लान है कि मैं स्किल सेंटर डेवलप करूंगा, क्योंकि उसके कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं।
यहाँ पर 4 बड़ी कंपनियां, उन 4 बड़ी कंपनियों में नौकरी जो है इलाके के लोगों को नहीं मिलती, क्योंकि उस तरह की स्किल्स नहीं है। मुद्दा ये भी है कि जो सड़क बने थे वो आखिर 4 महीने में क्यों खराब हो जाते हैं, आखिर किसको कमीशन जाता है। मुद्दा ये भी है कि वाशीनाका में कोई कब्रिस्तान नहीं है। मुद्दा ये भी है कि चीता कैंप के अंदर जो कब्रिस्तान का अच्छे से बनाने की बात हुई थी उसका कुछ नहीं हो पाया। तो इन सारे मुद्दों के साथ जो है मैं चुनाव में उतरूंगा। 5 बार के विधायक नवाब मलिक की बेटी हैं, पेशे से आर्किटेक्ट सना मलिक। एनसीपी अजित गुट की प्रवक्ता भी हैं। वो पार्टी का पक्ष बड़ी संजीदगी से रखते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था तब सना मलिक अणुशक्ति नगर में सक्रिय हुई और अपने पिता की सीट का सारा काम देखने लगी। पवार परिवार के करीबी सना मलिक को अजीत पवार ने पहले पार्टी प्रवक्ता बनाया, अब नवाब मलिक की जगह अणुशक्ति नगर से प्रत्याशी बनाया। और जब वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में वो नहीं थे, मतलब कस्टडी में थे, उस टाइम पे लोगों ने पूरा भरोसा दिखाया कि उनको लगा कि ठीक है नवाब भाई नहीं है तो उनकी बेटी जो पहले अवेलेबल रहती थी वो अभी भी काम कर सकती है, और उनके वो भरोसे से मुझे हिम्मत मिलती रही, मैं काम करती रही। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, चैलेंज सिर्फ इतना है और प्रेशर सिर्फ इतना है कि पिताजी की सीट है और पिताजी के जो उन्होंने नाम तो कमाया बचा के रखना उनको वापस से वो चुन के लाना। बचा के लाना, मैंने बचा के तो बहुत टाइम पे रखा है भाई। 2022 में जब पिताजी कस्टडी में गए थे तो काफ़ी लोग आए थे, लुटेरे आते हैं ना, तो काफ़ी लुटेरे आते थे तभी भी, और लुटेरे ने काफ़ी कोशिश भी की तो तभी भी बचाया है। बचाने का तो काम मैंने काफ़ी बार किया है, लेकिन उसको वापस से लोगों के अंदर वो भरोसा, जो भरोसा पिताजी के ऊपर था वही भरोसा मेरे ऊपर रहे, वो कायम रखना, वो मेरे लिए चुनौती को चुनौती के जैसा देखा जाता है, इलेक्शन को इलेक्शन के जैसा लड़ा जाए। फेमस होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, फेमस होने के टैक्टिक्स या फेमस होने के षड्यंत्र हम नहीं रचते। हम सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल होकर लोगों का काम करना चाहते हैं। सक्सेसफुल होना मतलब इलेक्शन में सक्सेसफुल का ये मतलब होता है कि जीत। तो हमें यही है कि हम मतदारों से जुड़े हैं, जनता का भरोसा हमारे साथ है, हम लोगों के बीच में रहेंगे और रहे हैं, और वही आधार पे हम लोगों के बीच में जाके मत मांग रहे हैं, और बहुत अच्छा हमको एक रिस्पांस लोगों से मिल रहा है, स्पेशली मतदार को। अब जहाँ भी जाओगे तो यही है कि आपको इधर आने की ज़रूरत नहीं थी, अगर आप नहीं भी आते तो हमारा मत आपके साथ था। तो जब ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है, चैलेंज थोड़ा कम नज़र आने लगता है। लेकिन इलेक्शन है अभी और 15 दिन का प्रचार बाकी है, वोटिंग डे तक हम मेहनत करेंगे, और हमें पूरा भरोसा है जनता जैसा हमारे साथ थी, जैसा उनका भरोसा हमारे साथ था, आगे भी वैसे ही कायम रहे। मराठा मानुष का झंडा बुलंद करने वाले अविनाश राणे को शिवसेना शिंदे गुट ने अणुशक्ति नगर के रण में उतारा है। वो करीब 2 दशक से शिवसेना से जुड़े हुए हैं। शिवसेना में सबसे निचले पायदान गुट प्रमुख से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने उप शाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख, उप विभाग प्रमुख, विधानसभा संगठक, विभाग प्रमुख जैसे पदों पर काम किया। जब शिवसेना उद्धव और शिंदे गुट में बटी तो अविनाश राणे ने एकनाथ शिंदे का साथ दिया और उसके नेता बन गए। अब शिंदे गुट ने अविनाश को चुनावी मैदान में उतारा है। महायुति लोकसभा में जब यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी तभी नवाब मलिक भी महायुति के ही घटक थे, वो यहाँ के एमएलए थे, लेकिन उस समय में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, कभी सामने नहीं आए, कभी मेहनत नहीं की और कोई सहयोग नहीं दिया। इसलिए हम सारे शिवसैनिकों की ये मांग थी कि हम यहाँ से खुद लड़ेंगे और खुद जीतेंगे। यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड है, केमिकल फैक्ट्रीज है वाशीनाका तरफ, तो ये पोल्यूशन की समस्या जो है इसके ऊपर हमें बहुत जोर दे के काम करना पड़ेगा, लोगों को इससे राहत देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कचरे की समस्या जो कि झोपड़ी में वैसी की वैसी है, उसी तरह से पानी की समस्या भी है। ये पानी की समस्या जो होती है उसके लिए बंच कनेक्शन करके बड़े बड़े पाइपलाइन, ये जो बड़ी बड़ी झोपड़पट्टी है उसमें जानी चाहिए, लोगों तक पानी पहुँचाना चाहिए, लेकिन ये काम हुआ नहीं है। लेकिन आने वाले समय में हम ये काम ज़रूर करेंगे। मैं एक कार्यकर्ता हूँ। जब हम कहते हैं कि शिवसेना की हमारी शुरुआत हुई तो 1992 में मैं वहाँ पर गट प्रमुख बना, उसके साथ में शिवसेना के सारे पायदानों पे काम किया। आज विभाग प्रमुख हूँ और ये जो एमएलए विधानसभा में लड़ रहा हूँ, तो इसमें मैं लोगों के सामने एक कार्यकर्ता की तरह रहूँगा। और मुझे मालूम है एक कार्यकर्ता जो अपने एरिया में काम करता है तो उसको उसकी हर समस्या की मालूमात होती है, जानकारी होती है, तो लोग मुझे यही समझ के वोट करेंगे कि मैं उनमें से एक हूँ, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ। दावों के बीच फहाद को अपनी पत्नी के स्टारडम पर गर्व है तो पिता के विरासत को लेकर सना भी संजीदा दिखती। वहीं चुनाव में उतारने के लिए अविनाश सीएम एकनाथ शिंदे का आभार जता रहे हैं। पढ़ी लिखी हूँ, लोग ये भी जानते हैं
कि बात करने में जानकारी लेके बात करती है, कभी झूठे वादे नहीं करती है। जो चीज़ होने वाली है उस पर फ़ौरन हम आगे कार्रवाई करते हैं, जिधर हमारी ज़रूरत है हम खड़े रहते हैं। ये सभी चीज़ें हैं कि काम किया है, पीछे का काम उन्होंने जानते हैं। काम के आधार पे वो हमें 20 तारीख को वोट करेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ काम के आधार पे मैंने देखा है मेरे पिताजी को इन्होंने मेरे पिताजी को पिछले 30 साल से वो काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं। मैं भी निकली हूँ लोगों के बीच में सिर्फ अपने काम के आधार पे उनका जो जुड़ाव है मेरे साथ, उनके साथ जो संपर्क है और ज़मीनी तौर पे जो मेरा नाता बना हुआ है अनुशक्ति नगर विधानसभा में, उसके आधार पे मत मांग रहे हैं। और यही विश्वास है कि पूरी जनता हमारे साथ जैसे हमेशा खड़ी रही, आगे भी खड़ी रहेगी। मैं मालिक नहीं बनने वाला हूँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर मैं जीतता हूँ तो जनता मालिक बनेगी, सारे पार्टियों के कार्यकर्ता मालिक बनेंगे। उनकी जो समस्याएं होंगी इलाके को लेके, मेरा एक सर्टेन विजन तो है ही। मुझे इलाके को साउथ बॉम्बे और वर्ली से जोड़ना है। मुझे ये नहीं करना कि मैं एक बार एमएलए बन जाऊं फिर इलाके को पिछड़ा रखूं और पिछड़ा रख के जो है लोगों पे दबाव बनाऊं, प्रेशर बनाऊं, किसी को अपना कंपटीशन ना बनने दूं। मैं उस तरह की राजनीति पे, जो नेगेटिव राजनीति है उस पर यकीन करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं पॉजिटिव राजनीति पे बिलीव करता हूं। पॉजिटिव राजनीति मुझे ये सिखाती है सब धर्मों को साथ लेके चलो, जो लोगों की समस्या है उनसे मशवरा करके उनका समाधान निकलाओ। असली नेता वही होता है जो इम्पोज कर दे दूसरे पे अपने फैसले, वो नेता नहीं होता। जो कंसेंसस बनाए चीजों को लेके, वो नेता होता है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अनुशक्ति नगर विधानसभा में जो 7 वार्ड है, उस 7 वार्ड में जो आगरी कोली गांव है, उस तरह से दलित अनुशक्ति नगर सीट का जातीय समीकरण देखें तो यहां मुस्लिम आबादी लगभग 30% है, यानी मुस्लिम वोटर जिसके पक्ष में जाएंगे उसी की जीत होगी। लेकिन मराठा वोटर की संख्या भी 20% से ज्यादा है। मानखुर शिवाजी नगर की तरह अनुशक्ति विधानसभा सीट भी मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ पर मुस्लिम मतदाता जिसके पक्ष में जाएंगे उसकी जीत तय मानी जाती है। इसके अलावा उत्तर भारतीय, गुजराती और दक्षिण भारतीय मतदाताओं की भी संख्या अच्छी खासी है। अनुशक्ति नगर में मराठी मानुस का नारा भी बुलंद होता रहा है। ऐसे में वोटिंग के दौरान अनुशक्ति नगर विधानसभा सीट में वोटों का ध्रुवीकरण भी देखने को मिल सकता है। इस सीट पर वोटर्स की संख्या 2,65,000 है, जिसमें मुस्लिम वोटर्स की संख्या 80 से 85,000 के बीच है, जबकि मराठा वोटर्स की संख्या 55 से 60,000 के बीच है। वहीं उत्तर भारतीयों की संख्या लगभग 35,000 है, जबकि दलित वोटर 25,000 के आसपास है। दक्षिण भारतीय वोटर 22,000, गुजराती वोटर्स की संख्या 14,000 और ईसाई वोटर्स की संख्या 6,000 के आसपास है। वहीं इलाके की समस्याओं की बात करें तो अनुशक्ति नगर में चीता कैंप मेन झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, जिसमें समस्याओं के भरमार है। अनुशक्ति नगर शहरी इलाका है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या झुग्गी झोपड़ियों का विकास है, जिनमें अब तक मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। जैसे तैसे लोग रहने को मजबूर हैं। पानी के लिए भी लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ के पुराने झुग्गी झोपड़ियों के पुनर्विकास का मुद्दा भी अनुशक्ति नगर के चुनावी मुद्दों में शामिल है। अनुशक्ति नगर के लोगों को रोजाना ट्रैफिक के समस्या से भी परेशानी होती है। ये सारे मुद्दे जो है हर बार के चुनाव में उठाए जाते हैं, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पाता है। इस बार भी अनुशक्ति नगर में इन मुद्दों का जोर है। इलाके के वोटर मुखर होकर अपनी बात सामने रख रहे हैं, वो समस्याओं को बता रहे हैं, तो राजनीति में अपने पसंद और नापसंद का जिक्र भी बड़ी बेबाकी से करते हैं। हमारे यहाँ से जो मौजूदा विधायक है वो 15 साल से सत्ता में है, जिसमें 10 साल वो जीते हुए हैं और एक बार 5 साल हारे हुए हैं। तो हमारे यहाँ की जो समस्या है, जो मेन रोड है हमारे यहाँ वाशी नाके से ऊपर तक आता है, 500 मीटर का रोड है, जिसको बनाने के लिए इनको 15 साल लग गया। अभी भी उसमें आधे काम पेंडिंग है, जो काम नहीं किया गया। हमारे यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, हाई स्कूल, कोई दवाखाना नहीं है बड़ा। जो दवाखाना है वो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। दोनों युवा चेहरे हैं, ठीक है, लेकिन सना मलिक नहीं आने वाली थी तो ये नवाब मलिक ही थे। लेकिन ये कुछ सोच के घमंड वाली भाषा मैं इनका कहना चाहता हूँ। तो अब ये यहाँ से छोड़कर मुझे बुलाए थे, 15 अगस्त को बुलाए थे घर पर अपने। गया था, मौला साहब बोलिए तो मिठाई उठाई खिलाई, इज्जत व्यवहार तो किए, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, किए।
इसके बाद भी बोलते पंडित जी अब मैं यहाँ से नहीं लड़ने वाला हूँ, मैं शिवाजी नगर से लड़ूंगा। और क्यों साहब चेंज कर दे रहे हैं, हम लोग का साहब कौन रहेगा फिर? बोले नहीं है ना, लड़की हमारे ना सना मलिक रहेगी ना, सना रहेगी, उसको आप लोग जिताए, उत्तर भारतीय लोग सब एकजुट होकर के उसको जिताइए। चाहे यहाँ का प्रदूषण की समस्या है, कोई विकास काम नहीं हुआ है। आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके दिमाग में? क्या सोच के वोट डालेंगे? हम तो पहले वही सोच के डालेंगे कि पहली बात यहाँ पे बहुत पानी की दिक्कत है, ट्रैफिक का तो पूछो मत। इधर एक एक घंटा हमको, इधर अगर CST जाना रहेगा तो एक एक घंटा लगता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनी, उनके बड़े बड़े गाड़ी आती है, उनके वजह से इतनी ट्रैफिक होती है कि, और रोड भी छोटे होने के कारण बहुत ट्रैफिक होती है। अभी नवाब मलिक जी आधा टाइम तो जेल पे था वो, बाद में उनका लड़की उधर काम देख रहा थी, उधर कुछ कितना कितना विकास चाहिए थे, उधर लोगों का बहुत समस्या है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी अपना अविनाश राणे जी है, ठीक है, वो अपने लिए सही कैंडिडेट है। वो किसी जाति भाव वो कुछ देखता नहीं है, फुल टाइम वो कभी से वो उसका पद में है, वो अच्छा से काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग पूरा उनको सपोर्ट में है। ये बताइए कि नवाब मलिक कभी आए एज अ विधायक एरिया में, लोकल में काम किए? तो शुरुआत में आया था, बट बाद में किधर क्या हुआ हम लोग को किसी को नहीं पता है। कल इशू तो पहली बात तो पानी की समस्या है। पानी की समस्या जहाँ पे चीता कैंप देखोगे आप, शक्ति नगर में चीता कैंप से एक बड़ा एरिया है, मंडाला है, वहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या वो है पानी की, और उसके बाद जो वहाँ पे जो पॉल्यूशन हो रहा है उसकी भी समस्या है। और रात को जब हम लोग बाहर घूमेंगे तो वहाँ पे जो गुंडागर्दी होती है उसके ऊपर भी हम लोग देखते हैं कि अगर अविनाश जी को लाएंगे। अणुशक्ति नगर सीट की बात करें तो यहां राजनीतिक विरासत वर्सेस स्टारडम की लड़ाई। सना 5 बार के विधायक नवाब मलिक की बेटी, तो एनसीपी शरद पवार के प्रत्याशी फहाद अहमद अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति। 2009 के परिसीमन में बनी इस सीट पर अब तक 2 बार नवाब मलिक जीते। 2009 और 2019 में नवाब मलिक की जीत हुई, तो 2014 में शिवसेना के तुकाराम काटे ने जीत दर्ज की थी। वोटों की बात करें तो 2019 के चुनाव में नवाब मलिक के 65,217 वोट मिले थे, जबकि तुकाराम काटे को 52,466 वोटों से संतोष करना पड़ा था। चुनाव में 12,751 वोटों के अंतर से नवाब मलिक जीते थे। वहीं 2014 के चुनाव में अणुशक्ति नगर सीट पर उलटफेर देखने को मिला, जब शिवसेना के तुकाराम काटे ने कड़े मुकाबले में जीत दर्ज की थी। तुकाराम काटे को 39,966 वोट मिले थे, तो नवाब मलिक को 38,959 मत मिले थे। तुकाराम काटे की जीत का अंतर 1,007 मत रहा था। 2009 के चुनाव में नवाब मलिक को 38,928 वोट मिले थे, जबकि तुकाराम काटे को 32,103 मत प्राप्त हुए थे, जबकि नवाब मलिक ने 6,825 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। राहुल पांडे, मुंबई, न्यूज़ 24। अणुशक्ति नगर में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। 2.5 लाख से ज्यादा वोटर तय करेंगे कि इस बार विधानसभा कौन जाएगा। अगर मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो लड़ाई कांटे की देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सभी प्रत्याशियों ने फिलहाल प्रचार के लिए पूरा जोर लगा दिया है और मतदाताओं से अपने पक्ष में वोटिंग करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मतदाताओं ने अपना पत्ता नहीं खोला है। ऐसे में अणुशक्ति नगर विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या होगा वो 23 नवंबर को पता चलेगा, जब वोटों की गिनती होगी। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24।